कोई नहीं ला कर दे सकता मित्र, कोई नहीं ला के दे सकता। आज्ञा दो मित्र। कौन सी संजीवनी? यदि वो संजीवनी 7 समंदर और 8 पर्वतों के पार भी है तो भी मैं उसे लेके आऊंगा। कौन? गुरु पुत्र अश्वत्थामा? हाँ मित्र। मैं तो समझा था कि गुरुओं के सारे शुभ चिंतक एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। किंतु मैं जीवित रह गया मित्र। मैं जीवित रह गया कदाचित इसलिए कि अपने युवराज की इच्छा पूरी कर सकूं। आज्ञा दीजिए युवराज, क्या चाहिए आपको? चाहिए तो मुझे केवल एक ही वस्तु मित्र, मृत्यु। किंतु एक इच्छा ने मेरे प्राणों को यूं अपनी बाहों में जकड़ रखा है। ना तो मैं जी सकता हूं और ना ही मर सकता हूं। कैसी इच्छा युवराज? मुझे बताइए, क्या मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूं? केवल तुम ही तो हो मित्र जो मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो। आज्ञा दीजिए युवराज, आज्ञा दीजिए। मुझे 5 पांडवों के सर चाहिए। पांडवों के सर? हाँ मित्र, पांडवों के 5 सर, जिन्हें मैं एक एक करके अपनी इन हथेलियों के बीच रखकर चूर चूर कर सकूं, जैसे चक्की के 2 पाटों के बीच गेहूं के दाने पिस जाते हैं। उसके पश्चात मेरे प्राण पिंजरे से मुक्ति पाए पंजे की भांति आकाश के खुलेपन में उड़ जाए। कहो मित्र, तुम मेरी इच्छा पूर्ण करोगे ना? मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करोगे ना मित्र? लाकर दोगे ना मुझे पांडवों के 5 सर? कहो मित्र। अवश्य मित्र, अवश्य। मैं वचन देता हूं कि भोर की पहली किरण फूटने से पहले 5 सर आपके चरणों में पड़े होंगे। पांडवों से प्रतिशोध केवल आपका ही नहीं, मेरा भी है। मैं पितामह और द्रोणाचार्य के साथ हुए छल का बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे विदा होने की आज्ञा दो मित्र, विदा होने की आज्ञा दो। विजयी भव मित्र। जब तक तुम लौट कर नहीं आते मित्र, मैं अपने सांसों की डोर को टूटने नहीं दूंगा। मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा मित्र, नहीं त्यागूंगा। है अधर्म अन्याय का दुर्योधन अवतार, अंत समय है अब निकट, फिर भी वही विचार, फिर भी वही विचार।